फार्म बर्बाद हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जी हाँ दोस्तों नमस्कार। अगर आपके फार्म पर एक भी बकरी को अबॉर्शन हुआ तो पूरा का पूरा फार्म बर्बाद हो सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है विब्रियोसिस। अगर आपने विब्रियोसिस को नहीं समझा तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। विब्रियोसिस क्या है? विब्रियोसिस एक प्रकार का संक्रामक गर्भपात है। और ये कैसे होता है? देखिए, अगर एक बकरी को कभी भी विब्रियोसिस की वजह से अगर गर्भपात हुआ है, मतलब अबॉर्शन हुआ है, तो क्या होगा? उसका जितना भी फ्लूइड गिरा है, उसका फीटस गिरा है, जो बच्चा मरा हुआ गिरा है, अक्सर क्या होता है कि 2 महीने की जो गैबिन होती है, 1 महीना 2 महीना, इन्हीं बीच में बच्चा गिरा देती है। कई बार तो बच्चा बनता है, कई बार बनता ही नहीं है, यूं ही मलबा गिर जाता है, गंदा डिस्चार्ज गिर जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, और वो जो डिस्चार्ज अपने फार्म पर पड़ा रह जाता है कुछ समय के लिए। और जब वो पड़ा रहता है, उसी दरमियान अगर कोई गाभिन बकरी वहां आ जाती है तो ये विब्रियोसिस का कीटाणु, जी हाँ, ये जो कीटाणु होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो फीटस। और ये जो विब्रियो फीटस जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव ग्रुप का है, लेकिन भाई है बहुत ही खतरनाक। जिस बकरी में भी विब्रियो फीटस की वजह से गर्भपात होगा, अबॉर्शन होगा, अब आपके पास कितना भी शानदार ब्रीडर है, और वो जो ब्रीडर है, वो ब्रीडर अगर क्रॉस कर जाता है उस बकरी को जिसने की विब्रियोसिस की वजह से गर्भपात किया है, तो भाई स्थिति भयंकर हो सकती है। ये गर्भपात जो होता है, उसके बाद जो क्रॉस होता है, उस क्रॉस से जो विब्रियो फीटस है, जो उस मादा में था, उस बकरी में था, अब वो उस बकरे में आ जाएगा। अब आप सोचिए, जब वो उस बकरे में आ जाएगा तो वो बकरा, आपका ब्रीडर, कितनी बकरियों को क्रॉस करेगा, और जितनी बकरियों को क्रॉस करेगा, हर बकरी को ये बीमारी हो जाएगी। नतीजा, वो गाभिन ठहरेगी लेकिन अबॉर्शन होगा। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो गाभिन ठहरेगी नहीं, और गाभिन जब नहीं ठहरेगी इसका मतलब इनफर्टिलिटी। और अगर अबॉर्शन हो गया तो बच्चेदानी में से मवाद गिरता रहता है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा ही। कभी कभार वो पेशाब के साथ खून भी गिराती है, तो कभी कभार जोर भी करती है, तो कभी कभार बार बार हीट में आती है, कंसीव नहीं करती। तो ऐसी शिकायतें सारी की सारी होती है इस विब्रियोसिस में। और विब्रियोसिस फैलता कैसे है? बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जहां पर भी डिस्चार्ज गिरा है, जिसने भी विब्रियोसिस की वजह से अबॉर्शन किया है, उसका हर एक डिस्चार्ज, बच्चेदानी से निकला हुआ हर एक पदार्थ इसका वाहक होता है। उसके संपर्क में जो भी बकरियां आती है वो संक्रमित हो जाती है, और उसको जब बकरा क्रॉस करता है तो उसमें हो जाता है, फिर वो नई नई बकरियों में फैलाता रहता है। जो स्वस्थ बकरियां हैं उनमें, फ्रेश में फैलाता रहता है। तो ये नर से मादा में और मादा से नर में होने वाली खतरनाक बीमारी है। नर में पता ही नहीं चलता कि इसको विब्रियोसिस है क्या। हालांकि जब ज्यादा होता है तब मवाद वगैरह की शिकायतें रहती है, कमजोरी की शिकायतें रहती है, पैरों में सूजन की शिकायतें रहती है, लेकिन भाई स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो वहां का काम करता रहता है और अपने फार्म को तो बर्बाद कर देगा। नतीजा, रिपीट ब्रीडिंग। सबसे बड़ी तो यही है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा भयंकर चीज है। अब इससे बचा कैसे जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके फार्म पर किसी भी बकरी का गर्भपात होता है या होने वाला होता है, आपको लग रहा है कि यार ये बच्चा गिरा सकती है, उसको तुरंत आप अंदर ले जाइए, अलग ले जाइए। जो आपने क्वारंटाइन रूम बना रखा है, बीमार को रखने का रूम, उसमें ले जाइए, आप अलग ही कर दीजिए उसे। और जो उससे मैटर गिरा है, उस सारे के सारे मैटर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जमीन में गहरा गाड़ दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। और उस बकरी का आप अपने नजदीकी जो वेट है, पशु चिकित्सक है, उनसे इलाज करवाइए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके पशु चिकित्सक उसको पूरी तरीके से ट्रीट करेंगे। जब विब्रियोसिस का पता होने चल जाता है ना, तो भाई उसका एक विशेष ट्रीटमेंट होता है। और ये ट्रीटमेंट और विब्रियोसिस की जो सारी बातें हैं और भी कई बीमारियों को हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर अपलोड कर दिया है। और ये जो रामावत एनिमल ऐप है अपना, उस पर फ्री लाइव भी होता है, और उसी जगह आपको हर एक बीमारी के बारे में डीप जानकारी मिलेगी।